चीटिंग इज अ चॉइस। चुड़ैल भी 7 घर छोड़ के वार करती है, लेकिन तू तो अपनी बहन जैसी दोस्त के ही घर में घुस गई। मतलब एक औरत ही औरत जात की दुश्मन होती है, ये बात आपने सच कर दी। कैमरों के सामने राइडिंग करने में भाभी को मजा आता है। श्री राम। तो फिर से नए वीडियो में आप सभी भाई दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस OTT 3 के कंटेस्टेंट अरमान मलिक के बारे में। क्या बोला? 2 बीवी वाला। अबे इज्जत कर ले, ये भी कोई आसान काम नहीं होता है, और तेरे मेरे जैसों का तो बिल्कुल काम नहीं है। लेकिन अरमान भाई खुशी खुशी कर लेते हैं। तो दोस्तों, बिग बॉस के घर में थोड़े दिन पहले सभी मीडिया वाले लोग आए थे और सबसे बारी बारी कुछ ना कुछ प्रश्न कर रहे थे। उसमें भी सबसे पहला नाम हमारे अरमान भाई और कृतिका भाभी का है। ये जोड़ी से सबसे ज्यादा सवाल जवाब करे हैं। जोड़ी? अभी तो जोड़ी ही बोलते हैं। एक भाभी तो घर को निकल ली, अभी ये दोनों ही है। जा रही हूँ मैं घर छोड़ के। तो पहला सवाल भाई से ये हुआ कि आप चीटिंग को जस्टिफाई अच्छे से करते हो कि आपको 7 दिन में प्यार हो गया। तो अब सवाल तो होगा ही ना, बंदा पहले से शादीशुदा जो था, फिर भी बंदे को प्यार हो गया, वो भी 7 दिन में, और वो भी अपनी बीवी की बहन जैसी दोस्त से। अब आप ही बताओ कैसे उतारे गले से नीचे इस बात को। चलो सब कहते तो मान लेते हैं भाई कि मर्द की जाते हो गई गलती, अब बंदा सबके सामने गलती स्वीकार भी नहीं कर सकता। लेकिन बात करते हैं हमारी कृतिका भाभी की। उसे भी तो पता था कि बंदा शादीशुदा है और उसकी बहन जैसी दोस्त का पति है। तुझे भी शर्म ना आई? चुड़ैल भी 7 घर छोड़ के वार करती है, लेकिन तू तो अपनी बहन जैसी दोस्त के ही घर में घुस गई। और कृतिका, हमने एक कहावत सुनी है ना कि डायन भी 7 घर छोड़ करके वार करती है। मीडिया ने फिर पूछा कि आप शादीशुदा हो फिर भी 7 दिन में प्यार हो गए, ऐसी बात करके आप कैसा इन्फ्लुएंस सेट करते हो ऐसे रियलिटी शो में आकर? तो देखो, ये जो हमारी रियल स्टोरी है ना, इस 7 दिन में प्यार, वो ऑलरेडी सबको पता है। मैं इस रियलिटी शो में आई थी तो यहाँ पे जितने भी लोग हमें नहीं जानते थे, मैंने सबको बताया। और हम तीनों इस शो में आए थे कि हम तीनों अपना प्यार लोगों को दिखा सके। क्योंकि बाहर ना बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि आप तीनों जो साथ में रह रहे हो, क्या वो सच है? क्या वो सच में आप तीनों साथ में रहते हो? तो हम लोग इसलिए इस शो पे आए थे ताकि लोगों को ना ये चीज क्लियर होए। ये देखो, अब भाभी सवाल का जवाब देती है कि ये 7 दिन में प्यार वाली स्टोरी सच्ची है और सब लोग जानते हैं, और जो नहीं जानते उनको यहाँ आकर हमने बताया। और भाभी कहती है कि हम तीनों यहाँ पर इसलिए आए थे कि लोगों को अपना प्यार दिखा सके। तो मैं कहता हूँ प्यार ही दिखाना था तो इंस्टा यूट्यूब पे दिखा देते, या फिर वहां पे तो सिर्फ वो जिम वाले छोटे छोटे आउटफिट ही दिखाते हैं आप लोग। हाँ, मतलब हम भी कभी कभी देख लेते हैं। बहुत अच्छी लगती है आप वो कपड़ों में। बस साथ में तीनों रहते कैसे ये दिखाने के लिए अपने 2-2 बच्चे, दोनों के मिला के 4 बच्चों को छोड़कर ये शो में इसलिए आ गए कि साथ में रहते कैसे। कुछ तो शर्म कर लो भाभी। आपको एक कमेंट से इतना बुरा लगा, आप शादीशुदा थे फिर भी 7 दिन में प्यार हुआ, चीटिंग इज अ चॉइस। फिर मीडिया में से कोई पूछता है कि आप चीटिंग करते आए हो, आप शादीशुदा थे फिर भी आपने ये किया, चीटिंग इज अ चॉइस। तो बंदा बोलता है चॉइस होती तो छोड़ देता, इसको छोड़ देता, उसको रख लेता, उसको छोड़ देता, इसको रख लेता। बे क्या बेकी बेकी बातें कर रहा है, पागल है क्या? तेरे पास 2 गाड़ियां नहीं है, 2 बीवी है, बीवी। पाल को छोड़ देता, मैं इससे शादी कर लेता, रखा तो दोनों को ना। सच में पागल हो गया ये बंदा, एक ही बात बोले जा रहा है, दोनों को रखा है, दोनों को रखा है। अब इस बात में तेरे को राष्ट्रपति का आज से अवार्ड चाहिए क्या? जो फ्रेंड है, आपने पूरा किस्सा बयान किया कि कैसे, मतलब आप कैसे करीब आई, 7 दिन में कैसे हुआ, आपने कैसे उनसे नंबर मांगा। तो कहते ना, वो कहावत को भी आपने एकदम सच कर दिखाया कि औरत औरत की दुश्मन होती है। अब सवाल होता है भाभी से कि आपने अपनी दोस्त के पति से प्यार किया, बात कैसे आगे बढ़ी और आपने कैसे उनका नंबर लिया। मतलब एक औरत ही औरत जात की दुश्मन होती है, ये बात आपने सच कर दी। भाभी कहती है हाँ मुझे प्यार हुआ, मैं मानती हूँ, और प्यार सबको होता है, लेकिन किससे होता है वो भी तो देखना जरूरी है। तुम्हें प्यार वो शादीशुदा बंदे से हुआ था या फिर उसकी दौलत से? छोड़ो, वो तो अपना अपना है। लेकिन अब भाभी कहती कि ये सब पायल की हाँ से हुआ था, शादी भी हुई थी तो पायल की हाँ से हुआ था, ये सब कुछ पायल की मंजूरी थी। लेकिन आप लोग ये वीडियो देखें। पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था और इसीलिए मैंने एक्सेप्ट किया सब चीज़ों को। पर मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने एकदम ही एक्सेप्ट कर लिया। मैंने उस चीज़ को मैंने छोड़ दिया था इनको 1 साल के लिए, मैंने एक्सेप्ट नहीं की थी उस चीज़ को। पर जब मुझे लगा कि मेरे आसपास कोई नहीं है और मैं बहुत अकेली हूँ, फाइनेंशियली इमोशनली कोई नहीं है मेरे साथ, ना मेरी फैमिली है ना कोई फ्रेंड है। अब एक औरत को अकेला छोड़ दिया, वो भी अपने बच्चों के साथ, और फिर उसको ऐसे मजबूर करके हाँ कराया गया। अब आप लोग ही बताओ ये कितना सही है? और ये औरत कृतिका भाभी कि जिनको एक शादीशुदा बंदे से प्यार होता है और 7 दिन में वो बंदा इनको शादी के लिए प्रपोज करता है, तब इनको मजा आता है।
और तो और बिग बॉस में इतने कैमरे लगे हैं, पता है, फिर भी कैमरों के सामने राइडिंग करने में भाभी को मजा आता है, शर्म नहीं आती है। मतलब वहां पे इनको इनसिक्योर फील नहीं होता है, लेकिन विशाल पांडे के सिर्फ सुंदर बोलने पर ये इनसिक्योर फील करती है। और इसी बात में मलिक साहब तो विशाल को तमाचा भी मार देते हैं। अब आप लोग ही बताओ इसमें कौन कितना सही है। तो अरमान भाई, मेरा आपसे एक सवाल था, मतलब सभी लोग का होगा, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप वो वाला वक्त किसके साथ ज्यादा बिताते हो, मतलब कौन सी भाभी के साथ? सभी का सवाल है, हमने भी सोचा पूछ लिया कि किसके साथ ज्यादा वक्त बिताते हो, आपको ज्यादा मजा किसके साथ आता है। oh, no! आप लोग भी कमेंट करके बताना, आपको क्या लगता है अरमान भाई को किसके साथ ज्यादा मजा आता होगा, समझ रहे हो। और साथ में कटारिया भी बिग बॉस के घर से बाहर हो गया है और सभी का कहना है कि उनको गलत साजिशें करके बाहर निकाला गया है। तो आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइए। तो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक सभी भाइयों को जय श्री राम।